आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज इस क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो इस क्लास में दोस्तों वे सारे बेसिक बातें समझेंगे जो हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इसे बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आगे समझेंगे इसे डिटेल में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एलसीएम जिसे हम लोग कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम और एचसीएफ इस दोनों में दोस्तों आपको जो सबसे पहले समझना जरूरी है वह है एलसीएम में आपको मल्टीपल और एचसीएफ में है फैक्टर। ठीक है, ये दो टर्म दोस्तों मल्टीपल और फैक्टर, ठीक है, इसे आपको डिटेल में समझना जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग एक क्लास पहले कर चुके हैं मल्टीपल और फैक्टर के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल को दोस्तों समझने के लिए मैं यहाँ पर दो संख्या लिखता हूँ, 4 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर 4 का मल्टीपल यानी गुणज पूछा जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद आपका दोस्तों 12 होगा, फिर आपका 16 होगा, फिर आपका 20 होगा, फिर आपका 24 होगा, फिर आपका 28 होगा। इसी तरह आपका क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। अगर दोस्तों 6 के मल्टीपल यानी गुणज की बात करें तो आपका क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा, फिर आपका 18 होगा, फिर आपका 24 होगा, फिर आपका 30 होगा, या दोस्तों आगे आपका बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मल्टीपल की कोई सीमा नहीं होती। आप लोग यह नहीं बता सकते हैं कि मल्टीपल की टोटल संख्या कितना होगा। ठीक है, मतलब हुआ दोस्तों, अगर आपको 4 का टोटल मल्टीपल पूछा जाए कि कितना होगा तो आप लोग नहीं बता सकते, क्योंकि यह क्या इन्फिनाइट है। ठीक है, 4 में आपको मल्टीप्लाई करते जाना किस चीज़ से, सम संख्या से, तो आपका गुना जाते जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने 4 और 6 के कुछ मल्टीपल को लिखे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की। तो कॉमन मल्टीपल यहाँ पर देखिए 4, 8 और 12, और 6 में बात करें तो 6, 12, 18। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमारा कॉमन आता है वो आता है 12। ठीक है, 4 और 6 में आपका कॉमन क्या है, 12 है। इसी तरह दोस्तों अगर आगे हम देखें तो 16, 20, फिर 24, 24 तो इसमें है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा जो हमारा कॉमन आता है वह क्या है, 24 है। हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 और 6 का दो कॉमन आया, क्या, एक तो 12 और फिर आया 24। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और क्या होगा, आगे कॉमन आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है एलसीएम, मतलब लोवेस्ट कॉमन आपको लेना है। तो यहाँ पर देखिए, तो लोवेस्ट कॉमन 12 और 24 में कौन है आपका, 12 है। यही दोस्तों 12 जो है आपका 4 और 6 का क्या है, एलसीएम, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। इस तरह से दोस्तों आप लोग एलसीएम को समझ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एचसीएफ की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं इसको मिटाता हूँ। एचसीएफ को समझने के लिए दोस्तों मैं फिर से वही संख्या लेता हूँ, 4 और 6। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर 4 के फैक्टर की बात करें क्या क्या होगा, तो फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो गुणनखंड दोस्तों वो संख्या होता है जो उस संख्या को पूर्ण रूप से काट दे। ठीक है, अगर 4 की हम लोग गुणनखंड की बात करें यानी फैक्टर की, तो देखिए 4 को कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण रूप से काटेगा, उसे आपको ढूंढना है। तो 4 को देखिए सबसे पहले 1 काटेगा, फिर 2 काटेगा, फिर दोस्तों आपका 4 ही काटेगा। ठीक है, यही दोस्तों वो तीन संख्या है जो क्या है, 4 को काट देगा। हम लोग कहेंगे दोस्तों 1, 2 और 4, या जो तीन संख्या या 4 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, गुणनखंड है। उसी तरह अगर हम 6 की बात करें तो 6 में क्या होगा, 6 को दोस्तों 1 काट देगा, फिर 2 काटेगा, फिर 3 काटेगा और 6 भी काटेगा। तो 6 का भी दोस्तों 1, 2, 3 और 6, ये चार संख्या क्या है, 6 का फैक्टर है। और दोस्तों मल्टीपल में आप लोगों ने देखे थे, जो मल्टीपल की संख्या हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मल्टीपल की संख्या आप नहीं बता सकते हैं कितना होगा, लेकिन फैक्टर में आप लोग बता सकते हैं। फैक्टर की संख्या निश्चित है, मतलब गुणनखंड की संख्या आप बता सकते हैं, किसी भी संख्या का फैक्टर कितना होगा। ठीक है, टोटल फैक्टर आप लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग दो संख्या का फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, अब हमें बात करना है कॉमन फैक्टर की। तो यहाँ पर देखिए 4 और 6 में कॉमन फैक्टर आपका क्या है, पहले 1 है, उसके बाद 2 है। ठीक है, ये दो संख्या आपका कॉमन है 4 और 6 में, और इसमें आपको लेना है कौन, हाईएस्ट कॉमन लेना है। तो 1 और 2 में हाईएस्ट कौन है आपका, 2 है। तो यही तो है दोस्तों आपका एचसीएफ। ठीक है, 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि दोस्तों 2 जो है यह क्या है, फैक्टर है किसका, 4 और 6 का, और यह दोस्तों क्या है, दोनों में कॉमन भी है और यह हाईएस्ट भी है। ठीक, इसलिए दोस्तों आपका 2 जो होगा वह 4 और 6 का क्या होगा, एचसीएफ होगा। यह दोस्तों छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है फैक्टर और मल्टीपल। ठीक है, इसे आप लोग समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ से। ठीक है, एलसीएम में दोस्तों अभी आप लोगों ने समझे, दो या दो से अधिक संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्तक है वह क्या है,
छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई प्रत्येक संख्या का गुणज यानी मल्टीपल है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों आपका यहाँ पर भी एक एग्जांपल है 8 और 12 को लेकर। तो 8 का देखिए गुणज क्या होगा, तो जिस भी संख्या का आपको गुणज पूछा जाए ना तो आपको सम संख्या से उसमें मल्टीप्लाई करते जाना है, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। यानी आप यह भी कर सकते हैं जिसका गुणज पूछा जाए आपको सीधा उसका टेबल लिख देना है। मैंने क्या बोला, आपको जिस भी संख्या का गुणज पूछा जाए उसका आपको टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 का गुणज पूछा है तो 8 का हमने टेबल पढ़ दिया। उसी तरह अगर 12 का गुणज पूछा जाए तो 12 का आपको टेबल पढ़ना है। तो ये आपका हो जाएगा 12, 24, 36, 48। इसी तरह दोस्तों आपका इन्फिनिट तक आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं हमने 8 और 12 के क्या किए, गुणज को निकाल लिए, ठीक है। या दोस्तों आगे और भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं उभयनिष्ठ गुणज की। तो उभयनिष्ठ गुणज देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका 8 और 12 में आपका सबसे पहले 24 है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 48 है, ठीक है। आगे और भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर क्या है, 24 है और 48 है, दो गुणज है। तो यहाँ पर हमको लेना है कौन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट देखिए 24 और 48 में कौन है, आपका 24 है। यही दोस्तों आपका हो जाएगा 8 और 12 का एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग एलसीएम को समझ सकते हैं। इसे दोस्तों आप लोगों ने समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एलसीएम को फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। किसी भी संख्या का एलसीएम तो हम लोग फाइंड करने के लिए सीख गए, लेकिन दोस्तों कम समय में और आसान से तरीके से उसे कैसे निकालेंगे यही आप लोग को सीखना है, ठीक है। तो एलसीएम को फाइंड करने का दोस्तों कुछ ट्रिक है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका पहला जो क्वेश्चन है वह है 5, 10, 20। चलिए इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जो भी संख्या आपको एलसीएम में दिया रहे निकालने के लिए उसका देखना है सबसे बड़ा संख्या। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या है, 20 है, ठीक है। बाकी जो हमारा दोस्तों दो संख्या है 5 और 10, ठीक है। इसको देखना यह क्या 20 को विभाजित करता है कि नहीं करता है। देखिए दोस्तों 5 क्या करता है, 20 को विभाजित करता है, और 10 भी क्या करेगा, 20 को विभाजित करेगा, ठीक है। तो यह दोस्तों आपका जो 20 है यही आपका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। उसी तरह आपको दोस्तों यहाँ पर दूसरा संख्या है 12, 24, 48। इसमें देखिए सबसे बड़ा संख्या आपको ढूंढना है। तो सबसे बड़ा संख्या क्या है इसमें, 48 है, ठीक है। तो 48 को देखिए 12 काटता है कि नहीं काटता है। देखिए 12 चौका 48 होता है तो 12 काटता है। उसके बाद 24 दूना 48, तो ये भी दोस्तों 24 भी काटता है। तो इसमें दोस्तों आपका 48 क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोस्तों इसमें देखिए तीसरा में, इसमें देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या आपका 80 है। तो बाकी की जो रेस्ट हमारी संख्या है मतलब 10, 20, 40, यह देखिए 80 को काटता है कि नहीं काटता है, ठीक है। तो देखिए 10 भी दोस्तों काट देगा 80 को, 10 88, और 20 भी काट देगा, और दोस्तों 40 भी काट देगा, 40 दूना 80। तो इस तरह से दोस्तों आप कह सकते हैं इसमें क्या होगा, आपका 80 एलसीएम हो जाएगा, ठीक दोस्तों। उसी तरह आपका चौथा भी है। चौथा भी देखिए दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा संख्या 180 है। इसमें भी दोस्तों 15 भी 180 को काटेगा, 45 भी और 90। चौथा संख्या में दोस्तों आपका 180 क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। 15, 45 और 90 का एलसीएम क्या होगा, 180 हो जाएगा। 5, 10, 20 का क्या होगा, 20 हो जाएगा। 12, 24, 48 का 48 हो जाएगा। और दोस्तों 10, 20, 40 और 80 के क्या होगा, 80 होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ संख्या को देखते हैं। अगला संख्या हमारा दोस्तों 8, 16 और 24, ठीक है। इसमें भी दोस्तों आपको एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है, 24 है। इसमें देखिए 8 तो आपको 24 को काट रहा है, ठीक है। 8 जो है वह 24 को काट रहा है, लेकिन 16 24 को नहीं काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 24 को दोस्तों ऐसा बनाना है कि 16 भी उसे काट दे, ठीक है। तो 24 को दोस्तों अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, 24 ही रहेगा। अगर 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। 24 को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या होगा, 48 होगा। अब दोस्तों 16 48 को काटेगा, क्यों, क्योंकि 16 क्या होता है, 48 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में 8, 16 और 24 का जो एलसीएम होगा वह क्या होगा, 48 होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं। दूसरा संख्या है दोस्तों 3, 6 और 8, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 3 संख्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे बड़ा संख्या आपका क्या है, 8 है, ठीक है। तो 8 को दोस्तों न तो 3 काट रहा है और न ही 6 काट रहा है, लेकिन 3 जो आपका 6 को काट रहा है, तो 3 को आपको कुछ नहीं करना है। बाकी बचा दोस्तों आपका 6 और 8। तो 8 दोस्तों बड़ा है, तो 8 को दोस्तों ऐसा बनाना है जिससे 6 उसको काट दे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 ही रहेगा। 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को देखिए 6 नहीं काटेगा। तो 8 में जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 24, ठीक है। और 24 को देखिए दोस्तों 6 क्या करेगा, काट देगा। 6 का 18 और 6 का 24 होता है। यहाँ पर दोस्तों 24 जो है आपका 3, 6 और 8 का क्या होगा, एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, 15 और 20। तो इसमें देखिए
सबसे बड़ा संख्या क्या आपका 20 है। 20 को देखिए न तो 12 काटेगा और न ही 15 काटेगा। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, 20 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 से कीजिएगा तो सेम ही रहेगा, तो 2 से कीजिएगा तो आपका 40 हो जाएगा। तो 40 को दोस्तों फिर भी 15 नहीं काटेगा। फिर दोस्तों आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 60। ठीक है, 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 60 होगा। तो अब देखिए दोस्तों 12 पंचे क्या होता है, 60 होता है, तो 60 को काट दिया। फिर 15 चौका क्या होता है दोस्तों, 60 होता है। 12 भी 60 को काट रहा है और 15 भी 60 को काट रहा है, और 20 क्या 60 तो होता ही है। यहाँ पर दोस्तों आपका 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वह क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 15, 24 और 30। ठीक है, इसमें देखिए सबसे बड़ा संख्या आपका है 30। 30 को तो 15 काट रहा है लेकिन 24 नहीं काट रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 24 में झमेला है। ठीक है, तो 30 को दोस्तों आप लोग जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितना होगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 30 को जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 120, और 24 पंचे क्या होता है आपका दोस्तों, 120 ही होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका 120 क्या होगा, एलसीएम होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और संख्या को कुछ और चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है 3, 6 और 13। ठीक है, तो इसमें देखिए 13 आपका क्या है, सबसे बड़ा संख्या है। न तो 13 को दोस्तों 3 काट रहा है और न ही 6 काट रहा है, लेकिन दोस्तों 3 जो है वो 6 को काट रहा है। ठीक है, तो 3 को आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या काट रहा है उसको छोड़ देना है, बाकी बचा आपका 13 और 6। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 13 से आपको एक चीज़ और ध्यान में आना चाहिए, 13 क्या हमारा अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या वह होता है जिसका मैक्सिमम और मिनिमम 2 ही गुणनखंड होता है। ठीक है, तो 13 का दोस्तों मात्र 2 ही गुणनखंड है, वह क्या है, 1 और 13 है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों 13 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो जब भी दोस्तों आपको अभाज्य संख्या दिखे ना, ठीक है, 13 को 6 में क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। 13 को जब दोस्तों 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 78। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका एलसीएम हो जाएगा 3, 6 और 13 का क्या होगा, 78 एलसीएम होगा। दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों उसी तरह है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या आपका 15 है, लेकिन 15 को दोस्तों 5 काट रहा है, लेकिन 7 क्या कर रहा है, नहीं काट रहा है, तो 5 को तो आपको छोड़ ही देना है, बाकी बचा 7। 7 क्या आपका अभाज्य संख्या है। तो जब भी दोस्तों आपको अभाज्य संख्या दिखे तो यहाँ पर सीधा आपको मल्टीप्लाई लगा देना है। 15 को दोस्तों 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 105। 105 ही दोस्तों इसका एलसीएम होगा 5, 7 और 15 का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका 7, 11 और 13। यहाँ पर देखिए आपका दो अभाज्य संख्या, पहला तो 11 और दूसरा 13, तो आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जब भी अभाज्य संख्या दिखे तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना। पहले देखना है कटने वाला है कि नहीं, मतलब दूसरा संख्या कटने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 7 से तो 11 नहीं कटेगा, नहीं 13 कटेगा, तो आपको सीधा सभी को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 11 को दोस्तों 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 सतह होता है 91। ठीक है, 91 को दोस्तों जब आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा 1001। ठीक है, 1001 दोस्तों 7, 11 और 13 का क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 19, 20 और 21 में, इसमें भी दोस्तों आपका 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों अभाज्य संख्या दिखे और कटने वाला नहीं हो तो आपको क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। इसे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों 7980। ठीक है, 19, 20 और 21 का जो दोस्तों एलसीएम होगा वह क्या होगा, 7980 होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एलसीएम से अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं पावर का एलसीएम निकालना। ठीक है, अगर कोई भी संख्या पावर में हो तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलिए उसे समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है 2 पावर 2 है, फिर 2 पावर 4 है, फिर 2 पावर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 19। ठीक है, मतलब और दोस्तों यहाँ पर क्या है, सबका बेस समान है। तो जब भी दोस्तों आपको बेस समान रहे ना, तो आपको एलसीएम अगर निकालना हो आपको क्या करना है, बेस को लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसका बेस क्या है, 2 है, तो 2 को लिख लेना है। उसके बाद देखना है मैक्सिमम पावर क्या है। ठीक, मैक्सिमम पावर देख के यहाँ पर दोस्तों 2 पावर 19 है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको 19 दे देना है। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका एलसीएम हो जाएगा 2 पावर 19। दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों आपका सेम टाइप का, यहाँ पर देखिए बेस क्या है, 4 है, तो 4 लिख लेना है। उसके बाद आपको देखना है मैक्सिमम पावर कितना है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर देख के यहाँ पर क्या है, 12 है, तो 12 लिख लेना है। यही दोस्तों आपका 4 पावर 12 क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका निगेटिव वाला। ठीक है, बेस तो समान है लेकिन पावर क्या आपका माइनस में है। माइनस में दोस्तों जो संख्या जितना बड़ा होता है वह उतना ही छोटा होता है। ठीक है, इसे आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमको इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है बेस क्या है, 5 है, तो 5 लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर देखिए यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी दोस्तों सेम है, तो यहाँ पर देखिए बेस क्या है, 8 है, तो 8 लिख लेना है। उसके बाद आपको देखना है मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर देखिए दोस्तों यहाँ पर -3 है, 3 आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका एलसीएम हो जाएगा 8 पावर -3। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ संख्या का एलसीएम देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों संख्या आपका 3 टाइप में है। ठीक है,
तीन तरह से संख्या आपको दिया हुआ है, इसका निकालना है आपको एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर भी पावर है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, बेस क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा संख्या दिया हुआ है इसका क्या है, बेस डिफरेंस है। तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं इसे समझिए। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना होगा संख्या क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्या इसमें क्या है, 2 3 5 है, इसमें भी दोस्तों 2 3 5 7 है, और इसमें दोस्तों 3 3 7 है। ठीक है, तो तीन तरह से दोस्तों आपको संख्या दिया हुआ है, जो भी संख्या दिया रहे उसे लिख लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, बस इतना ही संख्या है, हमने संख्या लिख ली। उसके बाद आपको क्या करना है, पावर को देखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने बोला जो भी पावर रहे उस पावर को देखना है कि मैक्सिमम पावर किस पर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं एलसीएम, तो मैक्सिमम पावर देखिए दोस्तों 2 का ढूंढना है आपको किस पर है। तो 2 का पावर दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 है, और यहाँ पर 2 है, और इसमें तो 2 है ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3 हो जाएगा। 3 आपका मैक्सिमम पावर है। उसके बाद दोस्तों 3 का देखना है, तो 3 का देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 1 है। 3 का पावर 5 लेना है। ठीक है, फिर दोस्तों आपको देखना है 5 का मैक्सिमम पावर क्या है। तो 5 का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर तो है ही। यहाँ पर दोस्तों 5 का मैक्सिमम पावर आपका 2 हो जाएगा। फिर है दोस्तों 7, तो 7 का देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, 9 है, तो 9 लिख लेना है। इस तरह से दोस्तों आपका निकल कर आ गया एलसीएम। यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इसमें निकालते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले संख्या आपको देखना है 2 3 5 9, इसमें भी दोस्तों 2 3 5, और इसमें भी दोस्तों 2 3 5 9। तो इसे दोस्तों आपको लिख लेना है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9। फिर उसके बाद देखिए मैक्सिमम पावर 2 पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 4, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 3, तो 2 पर पावर आपको 4 लेना है। फिर दोस्तों 3 पर देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 3 पर पावर आपको 5 लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 पर पावर 6 है, यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 5 पर पावर आपको 6 लेना है। और यहाँ पर देखिए 9 पर पावर 1, और 9 पर पावर 2, और यहाँ पर 9 पर पावर 7 है, तो आपको मैक्सिमम पावर लेना है, तो 9 पर पावर आपका 7 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप लोग अगर बेस डिफरेंस हो तो उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, और बेस सेम रहे तो कैसे निकालते हो आप लोग पीछे सीख चुके हैं, और बेस डिफरेंस रहे तो कैसे निकालते हैं अभी आप लोगों ने सीखे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अगर दोस्तों कोई संख्या फ्रैक्शन में दिया रही तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसे समझिए। ठीक है, अगर कोई भी संख्या आपको फ्रैक्शन में दिया रही, ठीक है, उसका अगर आपको एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो क्या करना है इसे समझिए। फ्रैक्शन वाली संख्या का अगर एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम निकालना है, और हर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मैंने बोला अगर फ्रैक्शन वाले संख्या का आपको एलसीएम निकालना हो तो अंश का क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा, और हर का एचसीएफ निकालिएगा। ठीक दोस्तों, इसका विपरीत है आपका एचसीएफ। ठीक है, अगर दोस्तों कोई भी फ्रैक्शन दिया रहे उसका अगर एचसीएफ पूछा जाए तो अंश वाले संख्या का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जो भी संख्या आपको फ्रैक्शन में दिया रहे उसका अगर एचसीएफ पूछा जाए तो अंश को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, और हर का एलसीएम निकालना है। नहीं तो दोस्तों इसे आप याद रखने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, जो भी निकालना है वह ऊपर ही निकालना है। मैंने क्या बोला, जो भी निकालना है वह ऊपर ही निकालना है। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम निकालना था तो एलसीएम ऊपर में ही निकालेंगे, और यहाँ पर एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ ऊपर में ही निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों फ्रैक्शन में आपका क्वेश्चन है और इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए फ्रैक्शन वाले संख्या का अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या दिया रहता है उसमें देखते हैं बड़ा संख्या, तो इसमें देखिए दोस्तों 2 4 और 5 में कौन बड़ा है आपका, 5 बड़ा है। तो 5 में देखिए दोस्तों 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 5 को दोस्तों ऐसा बनाना है कि यह दोस्तों दोनों संख्या उसको काट दे। तो 5 को दोस्तों जब आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा क्या, 20 हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए दोस्तों 2 भी काटेगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, और 4 भी काटेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। और नीचे वाले का हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जो भी संख्या का आपको एचसीएफ निकालना हो ना तो उसमें देखना है छोटी संख्या। एलसीएम में हम लोग देखते थे बड़ी संख्या, और एचसीएफ में देखते हैं छोटी संख्या। तो यहाँ पर देखिए आपका छोटी संख्या क्या है, 3 9 और 6 में छोटा कौन है आपका, 3 छोटा है। तो 3 को देखना आप बाकी की संख्या को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो 3 से देखिए दोस्तों आपका 6 भी कटेगा और 9 भी कटेगा, तो यही दोस्तों आपका 3 क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका। तो ये दोस्तों आपका आ गया 20/3 क्या होगा, एलसीएम होगा इस फ्रैक्शन का। दूसरा क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका बड़ा संख्या क्या है, 8 है। तो 8 को देखिए बाकी की संख्या काट रहा है कि नहीं काट रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 को 4 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, लेकिन 3 नहीं काटेगा। ठीक है, तो 8 को ऐसा बनाना है कि 3 भी काट दे। तो 8 को दोस्तों जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा आपका, 24 हो जाएगा।
और 24 को देखिए दोस्तों 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा और 3 भी काटेगा, 8 या 24। ये 24 आपका हो गया दोस्तों एलसीएम। तो जो भी निकालना है वह क्या निकालते हैं, ऊपर ही निकालते हैं। यहाँ पर निकाल रहे हैं एलसीएम, तो एलसीएम ऊपर निकालेंगे। एचसीएफ के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया रहता है उसमें देखते हैं छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए 3, 5, 7 और 13 में छोटा क्या है आपका 3 है। तो 3 से देखिए ना तो 5 कटेगा, ना ही 7 कटेगा, ना ही 13 कटेगा, ठीक है। 3 से आपका कोई भी संख्या कटने वाला नहीं है। तो 3 का तोड़ना है आपको फैक्टर, ठीक है, गुणनखंड। तो 3 का फैक्टर दोस्तों आपको पता है 3 होगा और 1 होगा, दो ही संख्या 3 का फैक्टर होगा। तो देखिए सबसे पहले देखना है बड़ी संख्या, तो बड़ी तो आपका यहाँ पर 3 ही है, तो 3 से तो नहीं कटा है। उसके बाद देखिए आपका बचा 1, तो 1 से देखिए दोस्तों आपका 3 भी कटेगा, 5 भी कटेगा, 7 भी कटेगा और 13 भी कटेगा। तो यही दोस्तों आपका 1 क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों 24/1 क्या आपका हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 24 आपका आया एलसीएम। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दशमलव वाले संख्या का एलसीएम निकालना, ठीक है। कोई भी संख्या अगर आपको दशमलव में दिया रहे तो उसका एलसीएम किस तरह से निकालिएगा उसे समझिए। तो जो भी संख्या आपको दशमलव में दिया रहे उसको आपको फ्रैक्शन में बदल लेना है। मैंने दोस्तों बोला जो भी संख्या आपको दशमलव में दिया रहे उसको आपको फ्रैक्शन में बदल लेना है, यानी भिन्न में बदल लेना है। उसके बाद संख्या आसान हो जाता है सोल्व करना। यहाँ पर देखिए आपका है 2.4, तो इसे जब दोस्तों भिन्न में बदलिएगा तो आपका हो जाएगा 24/10 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा दोस्तों 0.48 है, तो ये आपका हो जाएगा 48/100 हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका हो जाएगा 96/100। अब दोस्तों यहाँ पर निकालना है आपको इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है आपका 96। तो 96 के देखिए दोस्तों 48 काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो 48 भी काट रहा है। 48 × 96 होता है और 24 चौका 96, तो 24 भी काट रहा है। तो आपको दोस्तों इसमें जो एलसीएम होगा 24, 48 और 96 में क्या होगा, आपका 96 एलसीएम होगा। एचसीएफ में दोस्तों आपको देखना होता है सबसे छोटा संख्या और एलसीएम में बड़ा संख्या। तो एचसीएफ में सबसे छोटा क्या आपका 10 है। अब दोस्तों आपको 10 से देखना है बाकी की संख्या कट रहा है कि नहीं कटा है। तो 10 से दोस्तों आपका 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 10। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 9.6 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो एलसीएम होगा क्या होगा, 9.6 होगा। इसी तरह दोस्तों आपका दूसरा भी क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर देखिए 0.5 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। और ये आपका है 1.5, तो ये आपका 15 हो जाएगा 10। और ये आपका है दोस्तों 0.25, तो ये आपका हो जाएगा 25/100, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है सबसे बड़ा संख्या, क्योंकि जो भी निकालते हैं वह ऊपर ही निकालते हैं। तो यहाँ पर निकाल रहे हैं एलसीएम, तो एलसीएम हम लोग ऊपर निकालेंगे। तो 5, 15 और 25 में सबसे बड़ा आपका 25। तो 25 को दोस्तों देखिए 5 काट रहा है लेकिन 15 नहीं काट रहा है। तो 25 को दोस्तों ऐसा बनाना है कि 15 भी काटे, ठीक है। मैंने बोला 25 को ऐसा बनाना है कि 15 भी से काट दे। तो 25 को दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 75, ठीक है। तो 75 को देखिए दोस्तों आपका 15 काटेगा, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों सबसे छोटी संख्या आपका 10 है और 10 दोस्तों 100 को काट रहा है, तो आपका हो जाएगा 10। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 7.5, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो एलसीएम होगा क्या होगा, 7.5 होगा और इसका 9.6 होगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने एलसीएम के सारे कॉन्सेप्ट को समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एचसीएफ की, ठीक है। एचसीएफ के बारे में दोस्तों अभी आप लोगों ने समझे हैं। पीछे क्या करते हैं हम लोग, जो भी संख्या दिया होता है उसका फैक्टर तोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने दो संख्या लिख रखे हैं 12 और 16। 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 भी 12 को काटेगा। 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा। ये दोस्तों 6 संख्या आपका क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा। फिर दोस्तों आपका है 16। तो 16 को देखिए कौन कौन संख्या काट रहा है। तो 16 को देखिए 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 8 भी काटेगा और 16 भी काटेगा। ये दोस्तों आपका 16 का फैक्टर हो जाएगा। और 12 को दोस्तों ये 6 संख्या है जो काटेगा, तो ये दोस्तों आपका 12 का फैक्टर हो जाएगा। तो ये दोस्तों 12 और 16 का जो फैक्टर है इसमें आपको देखना है कॉमन फैक्टर। क्या देखना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर सबसे पहले देखिए आपका 1 है, उसके बाद 2 है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपका 4 भी है कॉमन फैक्टर। तो ये दोस्तों 1, 2 और 4 ये दोस्तों 3 संख्या क्या आपका 12 और 16 का कॉमन फैक्टर है। लेकिन इसमें क्या आपको लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो हाईएस्ट देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है, 1, 2 और 4 में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 4 है। तो यही दोस्तों आपका हो गया मोस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोस्तों हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है और क्या है, फैक्टर भी है 12 और 16 का। ये दोस्तों 12 और 16 का हो गया एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एचसीएफ को फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। वो तो हमने देखिए दोस्तों मौखिक आखिर किस तरह से होता है, ठीक है।
यहाँ पर दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है HCF को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने 4 संख्या लिख रखे हैं। सबसे पहला जो संख्या आपका वह है 20 और 25, ठीक है। इसका निकालना आपको HCF निकालने के लिए आपको यह देखना है जो भी संख्या आपको दिया है। यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 संख्या है। तो जो भी संख्या दिया है आपको दोस्तों ऐसा संख्या देखना है जिसके बीच का अंतर मिनिमम हो, ठीक है। ऐसा संख्या आपको ढूंढ कर निकालना है जिसके बीच का अंतर क्या हो, मिनिमम हो, वहीं आपका HCF होता है। अगर वह HCF नहीं होता है तो उसका फैक्टर तोड़ते हैं, वहीं आपका HCF होगा। चलिए मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है 20 और 25, तो इसके बीच का अंतर कितना का होगा, 5 का होगा। अब दोस्तों देखना है 5 से यह संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 5 से देखिए दोस्तों आपका 20 भी कटेगा और 25 भी कटेगा, तो 5 ही दोस्तों इसका क्या होगा, HCF हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों 72 और 90 में, 72 और 90 का दोस्तों जब अंतर कीजिएगा तो आपका आएगा 18। अब दोस्तों आपको देखना है 18 जो हमारा आया इससे 72 कट रहा है कि नहीं और 90 कट रहा है कि नहीं। तो 18 चौका क्या होता है दोस्तों, 72 होता है और 18 पंचे 90 होता है। तो ये दोस्तों 18 से आपका दोनों संख्या कट रहा है, 72 भी और 90 भी। तो ये दोस्तों आपका 18 HCF हो। इसमें आपको देखना है दो संख्या, ऐसा कोई संख्या लेना है जिसके बीच का अंतर मिनिमम आएगा, ठीक है। ऐसा 2 संख्या लेना है जिसके बीच का अंतर मिनिमम आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 और 8 के बीच का अंतर कितना का होगा, 2 का होगा। तो अब दोस्तों देखना है यह 2 जो है हमारा इस संख्या को काटता है कि नहीं काटता है। देखिए दोस्तों 2 से तो आपका 6 भी कटेगा और 8 भी कटेगा, लेकिन 13 नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2 आपका HCF नहीं होगा। तो अब क्या करना है, 2 का तोड़ना है फैक्टर। 2 का दोस्तों फैक्टर हो जाएगा 1 × 2। तो 1 से तो दोस्तों तीनों संख्या कटेगा, तो 1 दोस्तों हो जाएगा इसका HCF। 6, 8 और 13 का HCF क्या होगा, 1 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 12, 15 और 18, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको देखना है ऐसा 2 संख्या जिसके बीच का अंतर क्या हो, मिनिमम हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों संख्या में अंतर सेम ही होगा, 12 3 15 हो तो और 15 3 18 हो, तो 3 आप ले सकते हैं, इसका क्या होगा, अंतर होगा। उसके बाद दोस्तों 3 से चेक करना यह संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 से देखिए दोस्तों आपका 12 भी कटेगा, 4 × 12 होता है, 5 × 15 होता है, 15 भी कटेगा और 6 × 18, तो 18 भी कटेगा। 3 आपका क्या होगा, HCF हो जाएगा इसका, 12, 15 और 18 का। तो चलिए दोस्तों और कुछ संख्या को देखते हैं। अगला संख्या है दोस्तों आपका 36, 54 और 90। इसमें दोस्तों देखना है आपको 2 ऐसा संख्या जिसके बीच का अंतर मिनिमम हो। यहाँ पर देखिए 54 और 90 के बीच का अंतर तो ज़्यादा होगा, लेकिन 36 और 54 के बीच का अंतर कितना होगा, कम होगा। 36 और दोस्तों 54 का अंतर आपका हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 से अब चेक करना यह संख्या कटता है कि नहीं कटता है। ये देखिए दोस्तों 18 दूना 36 हो जाएगा, 18 × 3 = 54 और 18 × 5 = 90। मतलब दोस्तों 18 से तीनों संख्या कट रहे थे, यही दोस्तों आपका क्या होगा, HCF हो जाएगा 36, 54 और 90 का। और इसमें देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर है 24 और 90, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जब अंतर कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 24 और 90 का अंतर आपको हो जाएगा 66 से 24 तो नहीं कटेगा। फिर दोस्तों आपको 66 का क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है। तो 66 का फैक्टर आपको हो जाएगा 11 × 6, तो आपका हो जाएगा 66। अब दोस्तों 11 और 6 में आपको बड़ा संख्या से पहले चेक करना है, ठीक है। पहले हम लोगों ने इसका अंतर किया तो कितना है, 66 है। 66 से तो 24 कटेगा नहीं। अब इसमें क्या करना है, 66 का फैक्टर तोड़िए, क्या है, 11 और 6। इसमें देखना आपको बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या क्या है, 11 है। तो 11 से देखिए दोस्तों नहीं कटेगा, तो फिर चेक करना है 6 से। तो 6 से देखिए यह कटेगा, 6 चौका 24 हो जाएगा और 15 6 के 90 हो। और तीसरा क्वेश्चन आपका दोस्तों 48, 90, 120 और 126। तो इसमें दोस्तों आपको दिखना है वो 2 संख्या जिसके बीच का अंतर मिनिमम हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 120 और 126 के बीच का अंतर कितना होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, 6 होगा। अब 6 से दोस्तों चेक कीजिएगा तो आपको तीनों संख्या कटेगा, 48 भी, 90 भी, 120 भी और 126 भी। तो और यहाँ पर देखिए 25 और 27 में, तो इसमें दोस्तों अंतर आपका आएगा 2 का, लेकिन दोस्तों 2 से तो ना 25 कटेगा ना ही 27 कटेगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 2 का तोड़ेगा तो फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 होगा। तो 1 से दोस्तों दोनों संख्या कटेगा, तो 25 और 27 का जो HCF होगा वह क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं पावर वाले संख्या का HCF निकालना, ठीक है। अगर संख्या पावर में हो तो उसका HCF कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, बेस समान है। तो जब भी दोस्तों आपको बेस समान दिखे तो बेस को लिख लेना है। उसके बाद देखना है इसमें मिनिमम पावर। LCM में हम लोग देखते थे मैक्सिमम पावर और HCF में देखेंगे मिनिमम पावर, क्योंकि शुरू से हम लोग क्या देख रहे हैं, HCF में मिनिमम पावर। तो इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे मिनिमम पावर। तो 2 का देखिए मिनिमम पावर कहाँ है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 का 2 पावर है, तो यही दोस्तों इसका क्या होगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह दोस्तों आपका दूसरा भी क्वेश्चन है, इसमें देखिए दोस्तों बेस क्या है, 4 है, तो 4 लिखना है।
उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें मिनिमम पावर क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी दोस्तों मिनिमम पावर आपका 2 ही है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 पर पावर आपका 2 हो जाएगा HCF। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर संख्या निगेटिव में है, ठीक है, पावर निगेटिव में आपको दिया हुआ है, लेकिन बेस क्या है, सबका सेम है, तो बेस लिखना है। उसके बाद पावर में देखिए सबसे छोटा पावर, ठीक है, माइनस में जो संख्या जितना बड़ा होता है वह संख्या उतना ही छोटा होता है, तो यहाँ पर देखिए 5 पर पावर क्या है, -16 है, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 5 पर पावर -16 आपका क्या होगा, HCF हो जाएगा, यही दोस्तों सबसे छोटा होगा। और दोस्तों चौथा क्वेश्चन में आपका बेस क्या है, 8 है, तो 8 लिखना है। उसके बाद इसमें देखना है मिनिमम पावर क्या है, तो मिनिमम पावर दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 पर पावर क्या है, 9 है, यही दोस्तों आपका मिनिमम पावर है। ये दोस्तों चौथा क्वेश्चन का हो जाएगा 8 पर पावर -9 क्या होगा, HCF होगा। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों आपको HCF ही फाइंड आउट करना है, ठीक है, लेकिन संख्या यहाँ पर क्या है, बेस डिफरेंस है, वहाँ पर बेस समान था और यहाँ पर क्या है, बेस डिफरेंस है। और संख्या दोस्तों 3 टाइप में आपको दिया हुआ है, तो जब भी दोस्तों संख्या आपको 3 टाइप में या 4 टाइप में रहे या 2 टाइप में रहे और बेस डिफरेंस रहे, तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों में क्या है, कॉमन है। यहाँ पर देखिए 2 इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है, तो 2 को छोड़ देना है। फिर 3 देखिए 3 इसमें है और इसमें भी है, तो 3 लिखना है। उसके बाद देखिए 5 इसमें है और इसमें नहीं है, तो यही दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद देखना है पावर को, तो पावर देखिए हम लोग क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं, तो मिनिमम पावर देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर 3 पर पावर 3 है, यहाँ पर 3 पर पावर 4 है और यहाँ पर 3 पर पावर 1 है, तो 3 पर पावर दोस्तों आपका 1 हो। दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों उसी तरह से बनाना है, जो भी संख्या कॉमन दिखे उसको लिखना है तीनों में, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2, 3, 5 और 9, 2, 3, 5 और 9, 2, 3, 5 और 9, मतलब तीनों संख्या तीनों में है, तो आपको 2 × 3 × 5 × 9 लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 का लेना है आपको मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 पर पावर 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 पर पावर 3 है, तो आपको छोड़ देना, मतलब 2 पर पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो यहाँ पर 2 पर पावर 1 दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 3 पर पावर 3, यहाँ पर 3 पर पावर 2, यहाँ पर 3 पर पावर 5। मिनिमम पावर दोस्तों आपका क्या है, 3 पर पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 लेना है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 पर पावर 6 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, 5 पर पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको छोड़ देना है। फिर दोस्तों 9 की बात आती, तो 9 पर देखिए यहाँ पर कुछ पावर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 9 आपका सिंगल ही रह जाएगा। तो ये दोस्तों आपका 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 2 और 5 × 9, ये दोस्तों इसका क्या होगा, HCF हो जाए। इस तरह से दोस्तों आप लोग जब बेस डिफरेंस रहे तो उसका HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं भिन्न का HCF निकालना, ठीक है, कोई भी संख्या अगर फ्रैक्शन में हो तो उसका HCF कैसे निकालते हैं। आप लोग दोस्तों पीछे सीखे हैं, जो भी निकालना है वह ऊपर ही निकालना है, तो यहाँ पर HCF निकालना है तो HCF क्या करेंगे, ऊपर ही निकालेंगे, मतलब वो हमारे कहने का दोस्तों HCF निकालेंगे अंश का और हर का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 को दोस्तों देखिए बाकी की जो संख्या है यानी 9 और 15 इसे काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो 3 दोस्तों 9 को भी काटेगा और 15 को भी काटेगा, तो 3 दोस्तों इसका HCF हो जाएगा। और नीचा करते हैं हम लोग LCM, तो LCM के लिए हम लोग देखते हैं बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए 16 है, तो 16 को देखिए दोस्तों 4 तो काट रहा है लेकिन 10 नहीं काटा है, तो 16 को दोस्तों ऐसा बनाना है कि 10 भी काट दे, ठीक है, 16 को आपको ऐसा बनाना है कि 10 भी उसे काट दे, तो वहीं दोस्तों आपका क्या होगा, LCM होगा। 16 को जब दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 80, ठीक है, 80 को दोस्तों 10 क्या होगा, काट देगा, तो यही दोस्तों आपका हो जाएगा 3/80 क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा। ठीक इसी तरह आपको बनाना है नीचे वाले संख्या का, तो यहाँ पर देखिए हम लोग निकाल रहे हैं HCF, तो ऊपर वाले का निकालेंगे HCF। और 4 को देखना है दोस्तों बाकी की संख्या को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो 4 8 को भी काटेगा और 12 को भी काटेगा, तो ये आपका हो गया दोस्तों HCF 4। और नीचे वाले का निकालेंगे LCM। LCM के लिए हम लोग देखते हैं बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 25। 25 को देखिए दोस्तों 5 काट रहा है लेकिन 15 नहीं काट रहा है, तो 25 को जब दोस्तों ऐसा बनाइए कि 15 भी काटे, तो 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, 75 होगा, ठीक है, तो 75 को दोस्तों 15 काटेगा, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 4/75, इसका क्या होगा, HCF हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग किसी भी भिन्न वाली संख्या का HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं दशमलव संख्या का HCF निकालना, ठीक है, अगर संख्या दशमलव में हो तो उसका HCF कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या दशमलव में रहे उसको फ्रैक्शन में बदल लेना है, ठीक है, इसको जब फ्रैक्शन में बदलिएगा तो आपका हो जाएगा 5/100 हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 10/100 और ये आपका हो जाएगा 25/1000, ठीक है, ये दोस्तों आपका आ गया फ्रैक्शन में। ठीक है दोस्तों, आपको देखना है तीनों में सबसे छोटा संख्या, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं HCF, तो तीनों में छोटा है आपका 5, तो 5 से देखिए दोस्तों दोनों संख्या कट रहा है, मतलब 10 भी कट रहा है और 25 भी कट रहा है,
तो इसका HCF क्या होगा 5 होगा। और बट्टा में आपको देखना है सबसे बड़ा संख्या, क्योंकि नीचे वाले का निकालते हैं LCM। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें क्या आपका 1000 है। 1000 को दोस्तों आपको 100 भी काटेगा, तो इसलिए दोस्तों आपका नीचा में हो जाएगा 1000। तो ये आपका आ गया दोस्तों LCM, ठीक है। तो इसको जब दोस्तों डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0.005 इसका क्या होगा HCF होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों 2.4। तो इसको जब दोस्तों फ्रैक्शन में बदलेगा तो आपका हो जाएगा 24/10 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा दोस्तों 36/100 हो जाएगा। और ये आपका 72/10 हो जाएगा, ठीक है। HCF में हम लोग देखते हैं दोस्तों सबसे छोटा संख्या, तो सबसे छोटा है आपका 24। तो 24 को दोस्तों देखना है बाकी की संख्या काट रहा है कि नहीं, ठीक है। 24 से आपका 36 नहीं कटेगा, लेकिन 72 कट जाएगा। तो 24 को ऐसा बनाना जिससे आपको 36 भी कटे। तो 24 को तोड़ना है फैक्टर। तो 24 का फैक्टर आपका हो जाएगा 12 × 2। तो यहाँ पर देखिए 12 से आपका 24 भी कटेगा, 36 भी कटेगा और 72 भी कटेगा। तो 12 इसका क्या होगा HCF हो जाएगा। और बटा में आपको लेना है LCM। तो LCM के लिए हम लोग देखते हैं बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या आपका है 100, ठीक है। तो 100 को दोस्तों 10 काटेगा तो आपका हो जाएगा 100 यहाँ पर। ये दोस्तों आपका हो जाएगा 0.1 और 2। इसका HCF क्या होगा 0.12 और इसका आया 0.005। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग किसी भी दशमलव वाले संख्या क्या करते हैं HCF निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं LCM एंड HCF की, ठीक है। अगर संख्या नेगेटिव में रहे और बेस डिफरेंस रहे, हम लोग दोस्तों इसे नहीं देखें, एक बार इसे भी देख लेते हैं। LCM के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया रहता है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 × 3 × 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 ही संख्या है, ठीक है। कोई भी संख्या दोबारा नहीं लिखना है। तो 3 संख्या हम लोग लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं LCM के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं बड़ा वाले पावर को ढूंढते हैं, ठीक है। तो बड़ा वाला पावर देखिए यहाँ पर 5⁻−5 है और यहाँ पर दोस्तों 5⁻−2 है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है -2 बड़ा है। तो आपको दोस्तों 5 पर पावर देना है -2। फिर देखना है 3 को। तो 3 पर देखिए बड़ा पावर क्या है, 3 पर पावर यहाँ पर -6 है और यहाँ पर 3 है ही नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा से आपको 3 पर पावर -6 देना है। फिर देखना है 7 पर। तो 7 पर देखिए यहाँ पर 9 पावर, यहाँ पर 4 पावर। तो पावर देखिए किसका बड़ा है 9 बड़ा है, तो यहाँ पर 7 पर पावर 9 देना है। यह दोस्तों आपका आ गया LCM। दूसरा है दोस्तों आपका HCF, ठीक। तो HCF के हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन रहता है उसे लिखते हैं। तो कॉमन देखिए यहाँ पर क्या है 4 नहीं है, फिर दोस्तों 5 है तो 5 लिखना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और दोस्तों 13 भी कॉमन है तो 13 को भी लिखना है। फिर दोस्तों HCF में हम लोग क्या करते हैं मिनिमम पावर को लेते हैं। तो मिनिमम पावर देखिए दोस्तों 5 पर पावर क्या है -7 है और यहाँ पर देखिए 5 पर पावर -12 है। तो जो भी संख्या दोस्तों निगेटिव में बड़ा होता हुआ क्या होता है छोटा होता है। निगेटिव संख्या दोस्तों यहाँ पर क्या है -12 है, तो यही दोस्तों आपका छोटा होगा। फिर दोस्तों 13 में देखिए यहाँ पर है -2 और यहाँ पर है -5। तो यहाँ पर दोस्तों -5 आपका क्या सबसे छोटा पावर है। ये दोस्तों आ गया दोनों क्वेश्चन का LCM और HCF, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। LCM और HCF का दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है जो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो किस तरह की क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट कर रहा है प्रथम संख्या और दूसरा संख्या, ठीक है। दो संख्या का मल्टीप्लाई जो होता है वह HCF गुना LCM होता है। कोई भी दो संख्या का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसका HCF और LCM निकाल कर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग प्रथम संख्या भी निकाल सकते हैं, द्वितीय संख्या भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी फार्मूला से दोस्तों आप लोग LCM भी निकाल सकते हैं और HCF भी निकाल सकते हैं, ठीक है। LCM अगर निकालना हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा कर देना आपको HCF, ठीक है। अगर HCF निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में कर देना आपको LCM। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग LCM भी निकाल सकते हैं और HCF निकाल सकते हैं और दोनों संख्या भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों HCF और LCM से हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे कुछ उसे हम लोगों ने समझे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को HCF और LCM से कोई भी परेशानी नहीं आने वाला है, ठीक है। और इस पर दोस्तों हम लोग कुछ सवाल को सोल्व करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में उसे समझेंगे। अगर दोस्तों आपको यह क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे आपको क्या होगा टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों LCM और HCF की अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।